सो पहला काम होगा कि अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखूंगा ना, तो कुछ भी लिख के मैं आऊँगा ना, तो मुझे एंटर करने के बाद वो क्या होता है ना कि पूरा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं बनता है। ये हम सबको पता है, आप लोगों को तो पहले पहले से पता होगा, मुझे बाद में पता चला। लेकिन क्या होगा ना कि मुझे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं लिख सकता। अगर मुझे पूरा एक स्ट्रक्चर लिखना है, देन आई एम सपोज टू क्रिएट अ प्रोग्राम, है ना। सो आई शुड ओपन न्यू फाइल, बट मैंने ना ऑलरेडी एक फाइल बना के रखा है, तो मैं ओपन करूँगा। मैंने ना डी के अंदर जहाँ पे यहाँ पे एक पाइथन प्रोग्राम करके नाम रखा है, और एक उसका नाम रखा है फैक्टर। ठीक है, तो मैंने फैक्टर करके ऑलरेडी एक फाइल बना के रखा था, जिसके अंदर सिर्फ मैंने कमेंट लिखा है। कमेंट में मैंने क्या लिखा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ एन इंटीजर, यानी कि इसके नीचे जो भी लिखूंगा दैट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो पहला मेरा काम होगा एक फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक, तो डिफाइन कैसे किया जाता है, तो मेरे दिमाग में है कि मुझे सिर्फ क्या करना है, तो मेरे दिमाग में है कि स्टूडेंट जो है वो इनपुट डालेगा, मेरा जो सिस्टम है वो उसका फैक्टर्स मुझे ढूंढ के देगा। ठीक, तो मैं पहले एक फंक्शन डिफाइन करूँ जो मेरे लिए ये काम करके देखा। ये काम यानी कि मुझे फंक्शन जो रहेगा वो फैक्टर फाइंड आउट करता है ना, जिसमें मैं नाम देता हूँ फैक्टर। ठीक है, अब नाम दिया है मैंने फैक्टर, पैरामीटर सपोज मैं देता हूँ n। ठीक है, ये इसके बाद कोलन करूंगा, उसका मतलब कि इसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा वो उसका बॉडी बनाएगा, यानी कि उसका डेफिनेशन जो है उसका बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। सो अब इसके बॉडी के अंदर मुझे क्या क्या करना है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट कुछ तो डालेगा, उसको यूज़ करके मुझे उसके फैक्टर्स चाहिए। लास्ट टाइम जो हम लोग ने प्रोग्राम किया था ना, उसमें क्या था कि हमारे पास दो नंबर थे ए और बी, मुझे चेक करना था बी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए और नॉट। लेकिन अगर मुझे सारे के सारे फैक्टर ढूंढने हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है फ्रॉम 1 से लेके n तक, है ना। तो मुझे सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम, मेरा पाइथन 1 से लेके n तक चेक करे कि उसके कितने फैक्टर्स हैं। यानी कि मुझे लूप यूज़ करना है, उसके अंदर रेंज को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यूज़ करता हूँ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज के अंदर हम लोग दो वाला करेंगे, यानी कि ये स्टार्ट स्टॉप जो उन्होंने सजेशन में भी दे दिया ना, स्टेप जो है वो एक हमारा ऑप्शनल है, स्टेप नहीं डालूंगा तो उसका मतलब वो 1 रहेगा। ठीक, तो मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहाँ तक मुझे लेके जाना है, तो n तक लेके जाना है। तो क्या ये सही रहेगा अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लग के छोड़ दूँ, क्या ये सही रहेगा? मैंने फॉर आई इन रेंज 1, n लिखा, मुझे n तक जाना है ना। तो हम लोग ने नोट किया था कि ये जो n रहता है ना, सेकेंड वैल्यू इट इज स्टॉप वैल्यू, यानी कि वो n पे आके रुक जाएगा, तो मुझे n+1 लिखना होगा, तब वो n को भी काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा नोट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैंने एक लूप बना दिया। अब लूप का बॉडी कैसे बनेगा, तो कोलन करके एंटर करोगे, तो डेफिनेशन जो है उसका बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट इज इनविजिबल बॉडी, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट डालने की कुछ जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझेगा बेस्ड ऑन द स्पेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मैं डालूंगा कंडीशन कि इफ माई आई इज अ फैक्टर चेक करना है ना, किसका, n का। तो इफ माई n मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0, तब उसका मतलब कि i इज अ फैक्टर, है ना। अगर मेरा n मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0 मतलब कि वो फैक्टर है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन माई सिस्टम शुड प्रिंट, अब देखोगे ना ये इफ का बॉडी है ना, हर एक बार स्पेस आगे आगे जा रहा है, नहीं कि ये इफ का बॉडी है। देन माई सिस्टम शुड प्रिंट आई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आई फैक्टर है तो उसको सिर्फ प्रिंट कर देना और कुछ मत करना। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं करवाना है। अब मैं एंटर करता हूँ, और एक बार एंटर करके इसका बॉडी है ना, वो मैं पीछे पीछे आ जाऊँगा, तो ये एक बॉडी पीछे, एक बॉडी पीछे, एक बॉडी पीछे, यानी कि डेफिनेशन का बॉडी अब खत्म हो गया। अब यहाँ से मैं जो भी लिखूंगा ना वो डेफिनेशन के अंदर नहीं होगा, डेफिनेशन के अंदर जो भी होने वाला था ना वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे नहीं होगा, अब मैं यहाँ से नया सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा कि इफ़ नेम इक्वल टू मेन, आपको इसके बारे में पता है क्या? अगर मैं लिखता हूँ इफ़ __ नेम __ इक्वल टू मेन, क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता होगा तो मैं डिटेल में जाऊँगा, अगर पता होगा तो आई विल जस्ट डायरेक्टली यूज इट। यू गाइस नो अबाउट दिस कि ये क्यों लिखा जाता है और ये है क्या एक्चुअल में? नो, सो नो प्रॉब्लम, सो विल लर्न अबाउट इट। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, अगर सपोज यही ऐसे ही कुछ प्रोग्राम हम लोग एप्लेट या फिर जी या फिर जावा सब में लिख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, हर एक बार कोई भी अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं एप्लेट के अंदर छोड़ के, जावा के अंदर या फिर सी के अंदर, हर बार वहाँ पे एक मेन फंक्शन या फिर मेन मेथड रहता है, राइट। मेन मेथड का काम क्या होता है? मेन मेथड ये कहता है कि प्रोग्राम जो है वो वहाँ से स्टार्ट होगा, करेक्ट। वैसे ही पाइथन के अंदर मेन यानी कि प्रोग्राम को स्टार्ट रीड करना कब करेगा, तो वो यहाँ से करेगा स्टार्ट।
अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जो हम लोग ने लिखा ना उसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम लोग देखेंगे। लॉजिक ये बन रहा है कि हमारे पाइथन के अंदर ये जो है, ये लेबल, ये जो अंडरस्कोर नेम जो है ना, इस नाम का लेबल ऑलरेडी प्री डिफाइन है नेम नाम का, और उसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट दिस मेन। यानी कि मुझे पता चला ये एक डिफॉल्ट लेबल है जिसका वैल्यू है अंडरस्कोर मेन। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ये लिखा ना तो सिस्टम क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा इफ नेम इक्वल टू मेन। अगर आपने उसको चेंज नहीं किया इस डिफॉल्ट वैल्यू को तो सिस्टम क्या बोलेगा, हाँ दिस इज ट्रू, हेंस उसके बाद की चीजें पहले पढ़ना चालू करने वाला है। जैसे कि हमारे जावा और सी के अंदर मेन होता है ना, उसी तरीके से पाइथन के अंदर मेन ये होता है, यानी कि दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम लिखोगे एक पूरा प्रोग्राम तो आपको इस तरीके से मेन देना पड़ेगा। मेन क्या होगा, तो यहां से आपका पाइथन पढ़ना स्टार्ट करेगा। पढ़ना क्यों स्टार्ट करेगा, बिकॉज पाइथन की डिक्शनरी के अंदर नेम नाम का ऑलरेडी एक लेबल है जिसका डिफॉल्ट वैल्यू है मेन। यानी कि ये जो कंडीशन हम लोग ने लिखा ना इफ वाला, दैट इज ट्रू, इसीलिए वो यहां से पढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, बेसिक आइडिया समझा कि क्यों लिखा हम लोग ने इस चीज़ को, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से लिखना है और कहाँ पे लिखना है वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, इज इट ओके वाई वी यूज इफ? ओके, ये इफ वाला कंडीशन क्यों करें, टू स्टार्ट द प्रोग्राम। अब इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे और कॉल कर देंगे इस फंक्शन जो हम लोग ने डिफाइन किया। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या सोचा था कि मैं स्टूडेंट से या फिर यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ। यूजर से इनपुट यानी कि मुझे इनपुट मेथड को यूज़ करना है, करेक्ट। तो इनपुट यानी कि मैं कुछ तो एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज आई क्रिएट अ वेरिएबल एन, जो मुझे पास करना ना वही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एन इक्वल टू इनपुट फ्रॉम द यूजर, और यूजर को मैं बोलूँगा इसके अंदर इनपुट डाला ना, उसका मतलब यूजर को दिखाएगा कि इनपुट डालो, लेकिन इनपुट के अंदर मुझे कुछ दिखाना है यूजर को, तो एंटर इंटीजर टू फाइंड फैक्टर, थोड़ा अच्छा दिखे इसके लिए। ओके, तो ये थोड़ा स्पेस करके, ओके ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया वैल्यू ऑफ एन, एंटर करूंगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे वैल्यू ऑफ एन मिल चुका है ना। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आज के जितने भी प्रोग्राम होंगे ना उसके मैं सारे पॉसिबल एरर्स करूंगा, बिकॉज एरर करेंगे ना तो हम लोग को ज़्यादा समझने वाला है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एरर है जो मैंने लिखा ना, कहीं कुछ एरर मिलेगा आपको, देखते कौन कौन सा एरर होगा। अगर कोई पहले गेस करता है तो वेरी गुड, वन साइड बिफोर आई रन ना मैं पूछूंगा, अगर आपको समझता है एरर कहाँ पे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रन करके फिर एरर देखेंगे। ठीक है, ओके। सो एन इज नथिंग बट इनपुट। अब मैं एन का यूज़ करके मेरे फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन को कॉल कैसे करना है, तो मैं क्या करूँगा, फैक्टर एन। आप देखोगे कि ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने लिखी ना वो इफ़ की बॉडी के अंदर है ना। तो क्या होगा, पहले मेरा सिस्टम यहाँ पे जाएगा, पहले तो इनपुट लेगा और फिर तुरंत ही उसको उसका यूज़ करके फैक्टर एन से कॉल कर देगा। तो फैक्टर एन का जो डेफिनेशन है ये सारे के सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, सो अब इसके बाद रन कैसे किया जाता है, किसी को याद है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ रन में जाके ये F5 प्रेस करो तो भी हो जाएगा रन मॉड्यूल। ओके, बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, किसी को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर आएगा अगर मैंने रन किया तो? एनीवन फील्स कि यहाँ पे कुछ एरर है? थोड़ा सोच के बताओ, है ना। बिकॉज अगर आपने समझ गए कि एरर, हाँ यस, अपूर्वा जी ने अच्छे से पकड़ लिया कि इंटीजर, हम लोग ने देखा था कि इनपुट जब मांगते हो ना तब वो स्ट्रिंग में जाता है ना। तो और मुझे पास तो इंटीजर करना है बिकॉज इंटीजर की जैसा काम कर रहे हैं, तो मैं एन को करूँगा इंटीजर में कन्वर्ट। सॉरी जी, मैंने नम लॉक नहीं था। ओके, तो अब अपूर्वा जी ने ये बोला था तो हमने कर लिया। तो एन जो है वो इनपुट होगा यूज़र से, जो भी वो यूज़र डालेगा वो एज ए स्ट्रिंग होगा लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, और वो इंटीजर हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस जस्ट ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। F5, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू सेव दिस? येस डियर, वी वॉन्ट टू सेव इट। ओके, सो यस, साइल राइट एन इंटीजर 20, एंटर करूंगा और सारे के सारे फैक्टर्स आ गए, है ना। सो इट वॉज सो सिंपल। सो दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट प्रैक्टिकल। बहुत सिंपल। पाइथन में क्या है ना, थोड़ा लॉजिक ज़्यादा है, लिखना कम है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, है ना। सो हमने क्या किया, कोई भी इंटीजर डालो आपको मिल जाएगा। अब इशू क्या है कि हम लोग को वापस से उधर जाके रन करना पड़ेगा, इधर जाके वापस से रन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई और तरीका होता है क्या? किसी को पता है तो मुझे बता सकता है। मैंने क्या किया, वापस से वहाँ जाके वापस से रन करो। अगर सपोज मैंने कोई और नंबर डाला, 120 डाल दिया, तो 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, ये सारे के सारे उसके फैक्टर्स हैं, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट योर प्रैक्टिकल नंबर 1। मैं ना क्या करोगे ना, आप प्रैक्टिकल जो होगा ना आपका डे 6 का, उसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रैक्टिकल लिखेंगे। एक के अंदर ही हम लोग 3 चीज़ें कर रहे हैं और दूसरे के अंदर सिर्फ एक चीज़ें करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका ये
अब ये यहाँ तक समझाना कि क्या हो रहा है, लॉजिक बहुत सिंपल सा है अभी तक तो, है ना। तो अब मेरा टास्क होगा टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, यानी कि जितने भी फैक्टर्स है उन सबका मुझे सम करना है, ठीक है। तो थोड़ा सोचो इसके बारे में, मुझे क्या क्या करना चाहिए। आई विल टेक एन हेल्प फ्रॉम यू, आप जैसे जैसे बोलोगे ना वैसा वैसा मैं करते जाऊंगा। मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे ये तो पता है कि ये आई जो है वो क्या कर रहा है, तो आई के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो मुझे ऐड करना है। यानी कि मुझे पता चला मुझे यहाँ पे जो आई है उसको ऐड करवाते जाना है, करेक्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक वेरिएबल बना देता हूँ नया, जिसके अंदर आई का जो जो वैल्यू आएगा ना उसको मैं ऐड करवाते जाऊँगा, ठीक है। मैं थोड़ा चेंजेस ला रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन के अंदर ही एक नया वेरिएबल आई बना रहा हूँ जिसका इनिशियल वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ, ठीक है। आर इज सम नंबर विच इज आर इज सम लेबल जिसका इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इफ माई n मॉड्यूलो 1 सॉरी n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, मतलब कि वो फैक्टर है। अगर वो फैक्टर था तो मैंने क्या बोला था, अगर वो फैक्टर है तो हमें क्या करना है, तो हमें उस चीज़ को प्रिंट करना है। मैं प्रिंट के साथ साथ उसको और एक काम बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि तू r का वैल्यू r जो होगा उसमें i ऐड कर देना। कि इसका लॉजिक समझा क्या होगा, कि सपोज जैसे कि अगर मैंने 20 ले लिया, हाँ सपोज मेरा n का वैल्यू है 20, तो सिस्टम चालू करेगा 1 से, है ना। फॉर i इज इक्वल टू 1 के लिए एंटर किया, हाँ मॉड्यूलो जो आ रहा है डिवाइड करने के बाद 0 है, तो प्रिंट 1 करेगा, और उसके बाद r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इट विल बिकम 0 + 1, है ना। तो अब 1 हो गया, r का वैल्यू अब 1 हो गया। वापस फॉर अंदर जाएगा, फिर i का वैल्यू 2 लेगा, ठीक है। नाउ 20 इज डिविजिबल बाई 2, हाँ तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई इसलिए वो 2 को प्रिंट करेगा। अब r का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पहले उसका वैल्यू था 1 और i का वैल्यू है 2, तो 1 + 2 3। इस तरीके से वो जब तक लूप चलेगा तो वो सारे के सारे जो फैक्टर्स हो रहे हैं ना वो उसको ऐड करने वाला है। इज द लॉजिक क्लियर बिहाइंड माई थिंकिंग ऑफ दिस वेरिएबल, न्यू वेरिएबल एवरीवन? बिकॉज अल्टीमेटली सम वेरिएशंस के साथ आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे। ग्रेट। अरे यार सादिया जी नहीं आए, सादिया जी दिख नहीं रहे, वेर इज, हाँ है तो सही सादिया, है सादिया का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ओके कोई बात नहीं जी। ओके सो मैंने अब तक ये किया है ना, जब तक लूप चलेगा फैक्टर्स ऐड होते जाएंगे। जैसे ही फैक्टर्स ऐड हो गए मेरा काम होगा कि उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब एक छोटा सा एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट आर, तो क्या होगा, चलो कोई मुझे बताएगा क्या। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो क्या मुझे डायरेक्ट फैक्टर मिलेगा? यस सर, थोड़ा सोचो जी, बाकी सब नो। इसमें इशू क्या होगा पता है, कि ये जो प्रिंट है ना वो अभी इफ की बॉडी में है, बिकॉज इफ का बॉडी यहाँ पे है ना, समझ रहे। तो वो क्या होगा, हर बार इफ के अंदर जब जब जाएगा ना तब तक वो आर को प्रिंट करेगा। मुझे हर बार नहीं चाहिए, मुझे कब चाहिए, जब फॉर लूप खत्म हो जाता है उसके बाद मुझे ये प्रिंट आर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बैक करता हूँ, यानी कि ये अब इफ की बॉडी के बाहर आया लेकिन अभी भी ये फॉर की बॉडी के अंदर है, और एक बार करता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो आर है वो अब इससे बाहर आ चुका है, करेक्ट। ओके तो अब मुझे सिर्फ आर प्रिंट नहीं करना है, मैं थोड़ा उसको अच्छे से प्रिंट करूंगा। तो मैं प्रिंट करूंगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अरे यार यहाँ पे और एक हमने कॉन्सेप्ट सीखा रहता ना तो डाल सकता, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू स्पेस करके ये, ओके। अब देखो मैंने ये लिखा, क्या यहाँ पे कुछ एरर आएगा अगर मैंने ऐसा लिखा तो? चलो सोचो इसमें क्या मिस्टेक है, ये जो मैंने लाइन लिखा उसमें पक्का एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? हर्षदा जी क्या लगता है मिस्टेक? शक्ति को लगता है नहीं, अच्छा आगे बढ़ा। यस ओके, यहाँ पे डबल सिंगल कोट डालूं अकॉर्डिंग टू यू? ऐसा लिखो हर्षदा, इज इट फाइन? नो, शक्ति को लगता है नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बोथ आर हाफ हाफ। हाँ शक्ति चलो बताओ, हर्षदा यू कैन ऑल्सो टेल। अगर मैं सिंगल कोट डालूंगा ना हर्षदा तो क्या होगा, वो उसे आर एज अ स्ट्रिंग ले लेगा, पता है, वो आर प्रिंट करेगा। देखो हर्षदा हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं और इसको रन करके देखता हूँ। अच्छा हर्षदा डबल कोट डालता हूँ, ठीक है डबल कोट डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, दोनों का मतलब हमारे पाइथन के लिए सेम होता है हर्षदा। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट विल बी द रिजल्ट देन। ओके मैंने सेव किया है, हाँ जी ठीक है। कहाँ पे गया भाई,
अरे यार ये छोटा करना पड़ेगा क्या, गया कहाँ पे, नीचे आ जाओ भैया, इसको बंद करके वापस चालू करूँ तो आएगा ना। नहीं, किल, यू वांट टू किल द प्रोग्राम, नो बाबा नो, स्टिल रनिंग। अरे यार कैसे करेंगे, मैं इसको रन कर रहा हूँ लेकिन नीचे जाना पड़ेगा क्या मुझे, इसको फुल स्क्रीन पे नहीं लाना है बिकॉज अदरवाइज आप लोग बोलोगे नहीं समझेगा। आई जस्ट रन इट अगेन। कहाँ पे, अच्छा नीचे है यार, नीचे कैसे दिखेगा मुझे, प्रिंट सम आर, हाँ हर्षदा वो आ रहा है करेक्ट। जी रुक जाओ मैं लिखता हूँ, ओके। अब देखो मैं 20 लिखता हूँ, अगर मैं डबल कोट लिखता हूँ ना तो उसको आर आर उसने एज ए प्रिंट किया नंबर, ओके। हर्षदा जी के हिसाब से मुझे कॉमा करके लिखना चाहिए, ओके ठीक है, वो सही चल जाएगा, ओके कॉमा, ठीक है। सेव किया मैंने और इसको वापस से रन करते हैं, F5, ओके। तो आप देखोगे ना ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि उसने आर को आर ही प्रिंट किया। अब मैं वापस से 20 डालता हूँ और फिर देखता हूँ कि सम क्या आता है, ठीक है। सो नाउ इट इज कमिंग करेक्टली 42, यू कैन ऐड द नंबर्स, इट इज 40 30 30 प्लस दिस इज अगेन 30, हाँ 10 एंड 42, यस इट इज करेक्ट, ओके। सो हमें इस तरीके से हम लोग ने सम जो था उसको भी प्रिंट किया। वेरी गुड हर्षदा, कि आपने एरर निकाला भी और रेक्टिफाई भी कर दिया, ओके। सब मेरा दूसरा काम होगा टू फाइंड आउट कि कितने इसके अंदर फैक्टर्स है, यानी कि काउंटर डालना है ना। आई थिंक ये काउंटर वाला पार्ट तो सब लोग कर पाएंगे, यानी कि मुझे सिर्फ यही चेक करना है कि कितनी बार वो आई को प्रिंट कर रहा है, तो काउंटर डालना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल सा है, वापस से वही एक नया वेरिएबल देता हूँ, सपोज उसका नाम है एम, एम इज गोइंग फ्रॉम जीरो, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मैं क्या बोलूँगा कि जितनी बार ये कंडीशन, इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, उतने उसके क्या है, उतने उसके फैक्टर्स है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो नया देने आना है एम, वो एम क्या होगा, हर बार 1 से इंक्रीज होगा जितनी बार मुझे आई के कुछ तो वैल्यूज होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या होगा, वो प्रीवियस वैल्यू से एड 1 हो जाएगा, हर बार एक एक बढ़ते जाएगा। अगर इफ के अंदर एक बार आया तो हाँ एक बढ़ेगा, इफ के अंदर दूसरी बार आया तो 2 बार बढ़ेगा, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि कितने फैक्टर होने वाले हैं। तो इस चीज को भी प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स इज इक्वल टू, जैसे कि हमें हर्षदा जी ने कहा, हम लोग कॉमा करके सिर्फ एम लिख देंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एस करके मैंने सेव तो किया, हो गया रहेगा सेव, यस आई थिंक हो गया, स्टार आता वरना, यस। सो लेट्स सी कि उस काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैंने 20 डालेंगे बिकॉज वो उसके लिए हमारे पास है ना। सो यस, सो नंबर ऑफ फैक्टर ओ मैंने प्रिंट कर दिया, लेकिन इट इज़ काउंटिंग करेक्टली 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमें फैक्टर्स भी मिल गए। थोड़ा एक तो मैंने ओ टाइप कर दिया ना, उसको हटा देते हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यस ओके ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले तो फैक्टर्स निकालना सीखा, सम ऑफ द फैक्टर्स भी सीखा, और हमारा जो ऑयलर्स फंक्शन है ना वो भी सीख लिया इसके अंदर, ठीक है। इसी कोड को है ना हम लोग थोड़ा एडवांस करने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद, लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ता है ना। तो दिस इज नथिंग बट, इस अभी मत लिखना, अभी कुछ मत करो, क्या करना है इसके अंदर थोड़ा एडिट करेंगे और फिर हम लोग एक फाइनल प्रोग्राम दूंगा जो आपको अपने प्रैक्टिकल बुक के अंदर लिखना है। बट फॉर नाउ हम लोग ने ये सीखा कि फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है एनी इंटीजर बाय यूजिंग पाइथन, ठीक है। अब थोड़ा थियरी में आगे बढ़ते हैं। थियरी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें करना है, ठीक है। तो ये रहा वो जो प्रोग्राम हम लोग ने अभी अभी लिखा है ना, तो ये है ना थोड़ा स्मॉल प्रोग्राम है, इसके अंदर सिर्फ ये फैक्टर वाला है। मैंने जो अभी लिखा है ना उसके अंदर 3 चीज़ें साथ में, ठीक है। तो 3 चीज़ वाला जो है ना वो मैं आपको प्रैक्टिकल पीपीटी करके भेजूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये सिर्फ फैक्टर वाला है। अगर सिर्फ बोला कि फैक्टर करना है तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे ना कुछ एडवांस चीज़ें मैंने की है जिसके बारे में मैंने वहाँ पे बातें नहीं की, हम लोग उसको भी देख लेते एक बार। यहाँ पे यू कैन सी कि जो इनपुट डाल रहा है ना, यू कैन सी इफ बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, बी इज इक्वल टू फ्लोट बी, यानी कि जो भी इनपुट डाला रहेगा ना एज ए स्ट्रिंग होगा उसको फिर फ्लोट में कन्वर्ट किया। फिर क्या किया, फिर चेक किया कि जो फ्लोट डाला है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। फिर उसको और एक चीज़ चेक किया कि जो डाला है अगर वो डेसिमल फॉर्मेट में से उसको इज इंटीजर करके चेक किया गया कि भाई वो इंटीजर है कि नहीं, भले ही वो 3.0 या फिर ऐसा कुछ लिखा है, क्या वो इंटीजर है कि नहीं। फिर उसको फ्लोट में से वापस इंटीजर में कन्वर्ट किया। ये है ना, मैंने आपका जो रेफरेंस बुक है ना उसमें से मैंने ये लिखा है। आई वॉन्टेड टू टेल यू कि ऐसा आपके रेफरेंस बुक में दिया है, अदरवाइज हम लोग ने जो लिखा है बहुत सिंपल सा है ना। यहाँ पे क्या किया, फ्लोट में कन्वर्ट किया फिर इंटीजर। ये क्या है ना, ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली टाइप है उन लोग ने जो लिखा है,
यूजर फ्रेंडली इन व्हाट सेंस कि यहाँ पे अगर आप एरर करते हो ना तो आपको बताता है कि प्लीज एंटर पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यहाँ पे उन लोग बोल रहे हैं कि चेक करें कि पॉजिटिव इंटीजर ही डाल रहे हैं ना, उसका चेक भी चल रहा है साथ साथ में ना। तो इसके लिए ये मैंने आपको वो वाला दिया, कुछ ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। हम लोग को चाहिए तो हम लोग बाद में चेक कर सकते हैं, बट अभी आउटपुट देख लेते हैं। ओके यस, सो आउटपुट मैंने 2 के लिए दिया है। अगर आप -20 डालते हो तो उसके अंदर है ना रन होता है। हमारे वाले में क्या होगा, जैसे कि देखो हम लोग ने जो किया ना उसमें क्या प्रॉब्लम होता है देखते हैं। अगर सपोज मैं इसको रन करवाता हूँ, ओके आ गया रन, सपोज मैं इधर -20 डालता हूँ, ठीक है। तो उसने ना क्या क्या पहले तो फैक्टर्स निकाले नहीं और सम ऑफ द ऑल द फैक्टर्स की जगह पे और उसकी जगह पे 0 0 दे दिया, ठीक है। तो हमें पता चला कि हमारा वाला जो है ना वो नेगेटिव नंबर्स पे काम नहीं कर रहा है और ना ही कुछ अच्छे से इनपुट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उन लोग ने वो है ना एरर जो है ना वो अच्छे से समझे, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए उन्होंने ये डाला है। बट नॉट टू वरी अबाउट इट, हमारा प्रोग्राम भी फैक्टर ही फाइंड आउट करके दे रहा है। इफ़ यू वांट हम लोग चेंज करते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेट। फॉर्मेट वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है फ्रॉम करंट स्लाइड, यस ओके ओके। सो फॉर्मेट इज अ प्री डिफाइंड मेथड इन अ पाइथन जिसका काम होता है एक अच्छे से फॉर्मेट में डिस्प्ले करना, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा फंक्शन बना के रखा है इन लोग ने फॉर्मेट नाम का। क्या करता है ये, तो इसके अंदर ये मेथड से हम लोग एक लेबल को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मेट मेथड लेट यू प्लग इन लेबल एंड सेट इट अप so that you get print out nice readable string with an extra formatting around it। यानी कि इन लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको सपोज कुछ चीज़ें प्रिंट करनी है, जैसे कि सपोज आपने अपना नाम डाला है ना, कोई एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अपना एंटर करते हैं अपना नाम डालते हैं, तो क्या होता है जैसे ही आप प्रोग्राम को चालू करोगे ना तो आपका नाम आएगा कि हेलो सागर, ऐसा कुछ लिख के आ सकता है। तो क्या हुआ, यूज पहले तो प्रोग्राम ने आपके पास से डेटा लिया आपका नाम, फिर उसने क्या किया उस डेटा को एक अच्छे से फॉर्मेट के अंदर रख के आपको रिप्रेजेंट किया, है ना। तो ऐसा जो होता है ना उसके लिए हम लोग फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। अभी एग्जांपल देखें ना तो आइडिया और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं आप लोगों के सामने। फॉर्मेट को यूज़ करना है ना तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो कोई अच्छा प्रोग्राम है नहीं, मतलब बड़ा प्रोग्राम है नहीं, सिंपल सा 1 लाइनर है वो, ठीक है। मैं नीचे आ जाता हूँ पहले, ओके। तो पहला मैं फॉर्मेट को ना 2 तरीके से किया जाता है। एक तरीका होता है कि पहले लेबल दो और उसको वैल्यू दो और फिर उसको फॉर्मेट में यूज़ करो। जैसे कि सपोज इफ आई गिव अ लेबल a इज इक्वल टू माई नेम, पहले तो मैं देता हूँ सागर, ठीक है, और b एक दूसरा है जिसके अंदर मैं मेरा सरनेम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 पहले तो लेबल बनाए जिसके अंदर मैंने कुछ तो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करके रखा। अब मैं फॉर्मेट को यूज़ करने वाला हूँ, किस तरीके से, तो मैं लिखूंगा प्रिंट, उसके अंदर जो भी मुझे लिखना होगा, चल राइट क्या चल रहा है, मॉर्निंग ही चलना है ना, तो गुड मॉर्निंग जी। फिर गुड मॉर्निंग के बाद मुझे जो भी मैसेज लिखना था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, तो मुझे ये नाम लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद मुझे मेरा नाम लिखना है, तो वो लेकिन वो यूज़र के अंदर ए और बी के अंदर सेव है हमारे सिस्टम के पास। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना प्लेस होल्डर बनाते हैं, प्लेस होल्डर, यानी कि 0 जो है ना, ये करली ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग ने 0 लिखा है उसके अंदर कुछ तो आएगा। जिस करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है ना वो है प्लेस होल्डर, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आने वाला है और उसके बाजू में मुझे लिखना है 1। तो मैंने क्या किया, बाय यूजिंग दिस करली ब्रैकेट मैंने 2 प्लेस होल्डर बनाए, एक का प्लेस है 0, एक का प्लेस है 1, राइट। अब हम लोग फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। फॉर्मेट को यूज़ करने का तरीका क्या है, तो आपको जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखो, डॉट करना है, फिर लिखना है फॉर्मेट, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको 0 की जगह पे, यानी कि ये जो प्लेस होल्डर है ना 0, उसकी जगह पे आपको क्या प्रिंट करना है, तो मुझे ए प्रिंट करना है। तो 0 की जगह पे ए आएगा और 1 की जगह पे बी आएगा, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेट को बंद किया, ये मैंने प्रिंट को बंद कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं एंटर करता हूँ तो यू कैन सी 0 जो था वो एक प्लेस होल्डर था जिसको वैल्यू मिला ए का, 1 जो था वो प्लेस होल्डर था जिसको वैल्यू मिला बी का, और ए और बी मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा, ठीक है। तो उसी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें लेबल डिफाइन करना है, लेकिन विदाउट डिफाइनिंग लेबल वी कैन ऑल्सो डू दिस लाइक द वे, सपोज इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग लाइक, सपोज मैं 4 होल्डर बनाता हूँ, 4 होल्डर 1 2 3, है ना। इस चीज़ का याद रखोगे कि होल्डर्स जो होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 से लेके एक एक करके बढ़ाते जाओ, फिर डॉट,
करना है, फिर फॉर्मेट, जो भी आपको फॉर्मेट के अंदर क्या लिखता है, इसके अंदर जो ऑर्डर रहेगा ना वही ऑर्डर में चीज़ें प्रिंट होगी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर वाले में बी कॉमा ए लिखता तो जगत सागर लिख के आता था। सो इट इज फॉर्मेट। फर्स्ट सपोज मुझे लिखना है गुरु, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मैंने लिखा ना दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ द जीरो होल्डर, यानी जीरो प्लेस होल्डर है ना, वहां पे गुरु लिख के आएगा, फिर कॉमा करके नानक, फिर कॉमा करके खालसा, फिर कॉमा करके कॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, प्लेस होल्डर्स बनाए, उनको वैल्यूज दिया, और मैंने शायद से ब्रैकेट बंद नहीं किया, अब मैंने कर दिया, यस सारे ब्रैकेट बंद सर। सो यू कैन सी कि प्लेस होल्डर को अपने आप उसकी वैल्यूज मिल गए। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस लाता हूँ, जैसे कि अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, सपोज इन आई चेंज द मतलब ऑर्डर चेंज करूँगा ना, तो उसका जो ऑर्डर है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। उसके साथ और एक चीज़ का नोट करेंगे, जितने प्लेस होल्डर है उतने ही पैरामीटर आपको फॉर्मेट के अंदर लिखने होंगे। तो हम लोग एरर्स भी देखेंगे कि क्या क्या एरर हो सकता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक हटा देता हूँ, सिर्फ 3 ही पैरामीटर पास करता हूँ। ठीक है, यू कैन सी दैट कि रिप्लेसिंग इंडेक्स 3 आउट ऑफ द रेंज फॉर द पोर्शनल एरिया टप्पल, यानी कि उन लोग बोल रहे कि ये 3 को हटा दो, बिकॉज यहाँ पे 4 पैरामीटर तो दिए नहीं है आपने। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से डालते हैं। अब मैं ना नानक और गुरु को इंटरचेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूँ बस, जस्ट टू चेक दैट कि वो ऑर्डर किस तरीके से ले रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं जाके एंटर करवा दूंगा। सो यू कैन सी उसने अकॉर्डिंगली ऑर्डर ले लिया। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितने प्लेस होल्डर है उतने ही पैरामीटर आपको पास करना है। ये फॉर्मेट क्यों है, तो अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव मिले उसके लिए। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। लेट्स जस्ट सी सम एग्जांपल जो मैंने लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ABCD लेबल्स बनाए थे और उसको नाम दिया था गुरु नानक खालसा कॉलेज। द नेम ऑफ द कॉलेज इज 0 1 2 3। ये 0 1 2 3 को वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो ABCD से। द नेम ऑफ द कॉलेज इज गुरु नानक खालसा कॉलेज, ऐसा करके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, वी हैव क्रिएटेड 4 लेबल्स विथ 4 डिफरेंट स्ट्रिंग वैल्यूज। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट, इन प्रिंट we have created 4 placeholder in the curly brackets 0 1 2 and 3 followed by dot format. ठीक है, Python will fill the placeholder with the value of the label in the order listed, है ना, जो भी ऑर्डर में दिया रहेगा अकॉर्डिंगली उसको वैल्यूज मिलते जाएंगे। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट मैंने कुछ तो दिया है। कुछ चीज़ें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लेबल दो। जैसे कि मैंने क्या किया था ना, मेरा नाम जब लिख रहा था मैंने लेबल से यूज़ किया। गुरु नानक खालसा कॉलेज जब मैंने लिखा तब मैंने लेबल को यूज़ नहीं किया। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लेबल के थ्रू ही आप फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज़ दे सकते हैं। सो यू कैन सी कि मैंने वही चीज़ लिखा था, नेम ऑफ द कॉलेज इज 0 1 2 3 4, लेकिन गुरु नानक खालसा कॉलेज जब मैंने उसको ऐसे ही डाला ना तब उसने उसे एज ए स्ट्रिंग नहीं लिया था। यू कैन सी ओवर हियर द नेम गुरु इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन जब मैंने उसको कोट्स के अंदर डाला, सिंगल कोट के अंदर, तब उसको समझ गया कि हाँ एक स्ट्रिंग है जिसका प्लेस वैल्यू 0 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा। राइट, सो मैंने एरर भी रखा है पीपीटी के अंदर की स्टूडेंट को समझना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द थिंग अबाउट द फॉर्मेट। बहुत सिंपल सा है, कैसे यूज़ करना है, तो प्लेस होल्डर बनाओ, डॉट फॉर्मेट, पैरामीटर पास करो, 0 से प्लेस होल्डर को स्टार्ट करो, ऑर्डर जो होगा वही ऑर्डर में आएगा। जितने पैरामीटर्स पास कर रहे हो उतने प्लेस होल्डर होने चाहिए, जितने प्लेस होल्डर है उतने पैरामीटर्स होने चाहिए। राइट, these are nothing but the simple things to note about format method. Okay, so now our task will be to do multiplication table, but before going to the multiplication table हम लोग क्या करेंगे ना, एक छोटा सा काम करेंगे। हमारा ये जो प्रोग्राम था ना उसको थोड़ा अब अच्छा दिखने वाला बना देते हैं, बिकॉज अभी हमने सीखा ना कि कैसे करना। करेक्ट, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा फॉर्मेट वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा इसको अच्छा रिप्रेजेंटेटिव वाला बना देता है। सो प्रिंट फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा पता है, मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर को यूज़ करूँगा। बिकॉज क्या हो रहा है ना, ये एन का जो वैल्यू है ना वो यूज़र डाल रहा है। तो मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जैसे कि 20 रखूँगा तो वो अगर यूज़र ने कुछ और डाला तो यहाँ पे 20 लिख के आएगा। तो जो भी वैल्यू यूज़र ने डाला रहेगा वो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। करेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, दिस मैं है ना थोड़ा फॉर्मेट का यूज़ करना। दिस प्लेस होल्डर में बनाता हूँ 0, फैक्टर ऑफ दिस आर फॉलोइंग। ठीक है, तो इस तरीके से फॉलोइंग, फिर ये आ गया,
ओके, अब मुझे यहाँ पे ना फॉर्मेट को यूज़ करना है, तो डबल कोट खत्म करूँगा, इसके बाद डॉट, मैंने प्लेस होल्डर 0 बनाया ना, उसमें क्या आएगा, तो उसके अंदर आएगा फॉर्मेट ब्रैकेट, ठीक है, फॉर्मेट ब्रैकेट। तो अब मैं 0 की जगह पे मैं वैल्यू दे दूंगा, 0 में मुझे क्या प्रिंट करना है, n को ना, तो मैंने n को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी वही चीज़ कराऊंगा कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर, नंबर के बाद मैं प्लेस होल्डर बना रहा हूँ 0, ठीक है, प्लेस होल्डर 0 रहेगा, डॉट फॉर्मेट फिर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, मुझे आर प्रिंट करना है ना, सॉरी एन प्रिंट करना है, एन 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 फिट। तो ये हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्मेट, इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, एन, राइट, ओके। कंट्रोल करके सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा और रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, और फिर हम लोग वो इफ वाले पार्ट को भी करेंगे, ठीक है। तो मैं डालता हूँ 20, सो द फैक्टर्स ऑफ 20 आर फॉलोइंग 1 2 4 5 10 20, द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द नंबर 20 इज 42, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20 इज 6, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। अब है ना वो एरर वाला पार्ट भी कर लेते हैं, कि एरर वाला पार्ट जो था ना उसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आई थिंक इसको रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, बिकॉज ये मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत छोटा है ना, और कुछ नहीं। तो आप है ना सिर्फ वहाँ से देखो, वो कोड को प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ मत करो। यहाँ पे चेंज करेंगे ना, फिर हम लोग को फ्लोट में, फिर फ्लोट से एंड में, तो प्रोग्राम और बड़ा बड़ा होता जाएगा। बट आई थिंक इट इज़ फाइन। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जब लिखेंगे ना एंटर पॉजिटिव इंटीजर टू फाइंड अ फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में ही दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट प्रैक्टिकल, ओके। इसको आपको लिखना है एज अ फर्स्ट प्रैक्टिकल। अब दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं जिसके अंदर हमें टेबल को प्रिंट करना है, बहुत सिंपल सा, सिर्फ टेबल को प्रिंट करेंगे। मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक बना के रखा है, मल्टीपल टेबल, जिसका नाम है ओके मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, सो मल्टीप्लिक मतलब कि मैं बोलूँगा यूज़र से मैं एक नंबर मांगूंगा, और वो नंबर के रिलेटेड जो टेबल होता है, यानी कि 2 1 2 2 2 4, वो पूरा प्रिंट करके आना चाहिए, अच्छे से दिखने वाले फॉर्मेट में, अच्छे से दिखना चाहिए। सिर्फ आंसर नहीं चाहिए हम लोग को, पूरा फॉर्मेट में लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो मेरे लिए ये काम करके देखा, ठीक है। तो मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ टेबल नाम का, जिसको अंदर एक पैरामीटर है एन, डिफाइन करो तो कोलन करके एंटर, तो इसका बॉडी बन गया, ठीक है। बॉडी के अंदर मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो यूज़र एक नंबर डालेगा एन, मुझे उसके सारे मल्टीपल चाहिए टिल 10, ओके। तो टिल 10 के सारे मल्टीपल चाहिए, मतलब कि मैं क्या करूँगा, तो मैं लूप का यूज़ करूँगा, फॉर आई इन रेंज, रेंज जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, मुझे 10 तक चाहिए, यानी कि 10 को भी इंक्लूड करवाना है, इसलिए मैं 11 डालूंगा, ठीक। तो अब ये बना मेरा फॉर का बॉडी, ठीक है। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, पहले तो एन प्रिंट करूंगा, एन जो भी, सपोज मैंने 5 डाला, अगर सपोज यूजर ने 5 डाला, तो मुझे प्रिंट करना है 5 × 1 इज इक्वल टू 5, फिर डालना है 5 × 2 इज इक्वल टू 10, उस तरीके से मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेरा फॉर्मेट का यूज़ करने वाला हूँ। कैसे, तो मुझे प्रिंट क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे पहले कुछ तो एक नंबर प्रिंट करवाना है, तो सपोज इट इज़ 0 प्लेस होल्डर, फिर उसके मुझे मल्टीप्लाई का साइन करना है। देखो हमारे कीवर्ड के अंदर कहीं मल्टीपल का साइन नहीं होता है, तो मैं एक्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एक्स इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर सेकेंड प्लेस होल्डर इक्वल टू, फिर प्रिंट होना चाहिए, फिर थर्ड प्लेस होल्डर, ठीक है। अब मैं डॉट फॉर्मेट करूंगा, फॉर्मेट के अंदर मुझे 0 में क्या चाहिए, तो मुझे 0 के अंदर n चाहिए, जैसे कि सपोज 5 डाला ना, तो इट इज 5 × 1, है ना। ये 1, फिर ये 1 जो है ना, ये 1 प्लेस होल्डर चेंज होता रहता है, मेरा 0 प्लेस होल्डर हर बार सेम है, वो हर बार जो यूजर ने डाला वही रहेगा, लेकिन ये जो 1 प्लेस होल्डर है ना, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाने वाला है, यानी कि मुझे पता चला वो i है, ठीक है। और 2 क्या है, तो 2 इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ माई nni, ठीक है। तो कॉमा करके मल्टीपल ऑफ nni, यानी कि n × i, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेगा, वो कैलकुलेट करके डायरेक्टली इसको वैल्यू दे देगा। अदरवाइज इफ़ यू वांटेड, हम लोग क्या करते हैं ना, एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसको नाम देते हैं n × 1, जैसे कि सपोज c बना दिया, फिर वहाँ पे c लिखते हैं,
बट नॉट टू वरी अबाउट, उसको अच्छे से रीड कर लेगा तो हमें टेंशन नहीं उसका, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर लिया। तो ये क्या हो गया, मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया जो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब मेरा काम होगा कि मैं एक मेन बनाऊँ जिसके अंदर से मैं इसको कॉल करने वाला हूँ और यूज़र से इनपुट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मेन कैसे बनाऊंगा, तो मैं बोलूँगा इफ़ मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल इक्वल डबल कोट अंडरस्कोर मेन डबल कोट, खत्म, यस, अंडरस्कोर डबल कोट कोलन, राइट। तो हमारा सिस्टम इसको रीड करेगा, उसको ये ट्रू मिलेगा बिकॉज हम लोग ने चेंज नहीं किया, तो उसके बाद की चीज़ों को पढ़ेगा। हम लोग को क्या चाहिए, यूज़र से डेटा चाहिए ना, तो n इज इक्वल टू, पहले तो हमें पता है ना कि इंटीजर में होना चाहिए, इसलिए मैं इंटीजर, फिर इनपुट चाहिए इसलिए इनपुट, उसके अंदर लिखूंगा कि टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, ओके। ये हो गया इनपुट का, ये इंट का खत्म, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इसको सेव, ये हो गया सेव, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए, वो जो भी इनपुट है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब और एक चीज़ रहेगी कि मैंने कॉल ही नहीं किया, है ना, कॉल करना पड़ेगा ना, अब जो भी वैल्यू है ना उससे मुझे कॉल करना है। सो मैं कॉल कर रहा हूँ टेबल को विथ एन, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर सपोज मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिखता ना तो ये क्या हो जाता है, ये इफ़ के बाहर है, तो हमारा सिस्टम उसको कब पढ़ेगा मुझे नहीं पता है। सो इट इज़ बेटर टू कीप इट इनसाइड एफ, बिकॉज क्या होगा ना, जैसे उसने एन का वैल्यू लिया तुरंत वो टेबल को कॉल कर देगा, ठीक है। पहले वो इफ को पढ़ेगा, ट्रू है इसलिए पहले तो आपके पास से डेटा मांग रहा है, फिर वो तुरंत ही टेबल को कॉल कर देगा विथ वट एवर इनपुट यू हैव गिवन। मैं इसको सेव करता हूँ, रन, ओके। मेरे पास कुछ तो डेटा मांग रहा है, सपोज मैंने 5 दे दिया, सही, तो 5 1 5 10 15। सो अगर सपोज आपको नहीं आता कोई टेबल तो ये प्रोग्राम अपने फ़ोन के अंदर बना के रखो, ठीक है। सपोज आई राइट सम बिग नंबर, आई वांट टू राइट, सपोज कोई बड़ा सा नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। सो अच्छे से वो काम कर रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सपोज इफ़ आई राइट समथिंग डिफरेंट, राइट, नेगेटिव नंबर्स डाल के देख लेते हैं, इंटीजर ही है ना, सो -10, ठीक है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सपोज अगर मैंने कोई माइनस में और कोई नंबर डाल दिया, -1 2 3 4, ठीक है, तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे से रिप्रेजेंट भी हो रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन क्यों है, बिकॉज हम लोग ने फॉर्मेट को यूज़ किया अच्छे से, ओके। और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अगर सपोज मैंने इसको फ्लोट कर दिया, इंटीजर की जगह पे फ्लोट कर दिया इसको, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ। फ्लोट मतलब कि हमने जो भी डाला रहेगा ना उसको वो पॉइंट के फॉर्मेट में ले लेगा। जैसे कि मैं इसको अब रन करवाता हूँ, ठीक है। अब आई एम अलाउड टू आंसर, आई एम अलाउड टू गिव इनपुट इन डेसिमल ऑल्सो, जैसे कि मैंने 1.5 डाला है ना। सपोज अगर मैं वापस से रन करता हूँ और -10 डालता हूँ या फिर -5 डालता हूँ, बिकॉज 5 का हम लोग ने किया था ना, तो -5 डालता हूँ, -5। यू कैन सी कि वो इंटीजर पे भी काम कर रहा है, फ्लोट पे भी काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग ने उसको कन्वर्ट किया फ्लोट में ना, तो इसलिए यहाँ पे सब चीज़ों पे डेसिमल आ रहा है, बस और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फ्लोट में रखने का फ़ायदा है कि हम लोग अगर फ्लोट भी डालेंगे, कोई नंबर डालेंगे पॉइंट वाला, तो भी काम करेगा वो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अ टेबल प्रिंटिंग, ओके। सो एक बार है ना पीपीटी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या किया हम लोग ने पीपीटी में। मल्टीप्लिकेशन टेबल वापस से आई थिंक वही किया है ना मैंने, यस। सो इट इज़ मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना, वो हम लोग इस बार करते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि इस बार हम लोग ना इफ़ वाला कंडीशन है ना वो देख लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा छोटा वाला है। मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है ना, मैंने सेम यहाँ पे डाल दिया है मल्टीप्लिकेशन टेबल मैंने लिखा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट है ना वो फैक्टर का ही मैंने डाल दिया। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर मैं पीपीटी शेयर करूँगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। बहुत जल्दी काम हो गया, ओके। सो अभी आप लोगों का काम